छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप से हुई मासूम बच्चों की मौत के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा से 9 बार के सांसद रह चुके कमलनाथ रविवार को अपने पुत्र नकुलनाथ के साथ परासिया पहुंचे। वहां उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और उनकी पीड़ा साझा की। इस दौरान कमलनाथ भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें यहां आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अब जब वे आए हैं और परिजनों से बातें की तो उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई कि उनका दर्द साझा कर सके। मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने पूरे मामले की जिम्मेदारी सीधे राज्य सरकार पर डाली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी दवाइयां धड़ल्ले से बिक रही हैं जिनकी टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि टेस्टिंग प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरती जा रही है। वहीं मृतक बच्चों के परिवार के लोगों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की भी कमलनाथ ने मांग उठाई। कमलनाथ ने भाजपा सांसद बंटी साहू पर भी आरोप लगाया कि वे पूरे घटनाक्रम के वक्त परिजनों से दूर रहे। इनसे बात करता रहा कि आप क्या टेस्टिंग करते हैं, और जब टेस्टिंग के बाद रिजल्ट आया तो उसमें जहरीला तेल, कफ सिरप में जहरीला तेल, ये हालत थी। कितने दवाइयाँ हैं जो जहरीला तेल जिसमें मिला हुआ है। 5% दवाइयों की भी टेस्टिंग नहीं होती। अब ये दवाई तमिलनाडु से प्रदेश की कई जगहों में गई, वहाँ कितनों की मृत्यु हो गई, इसका कोई हिसाब नहीं। ये तो यहाँ इकट्ठी हुई इसलिए बात पकड़ी गई, पर दूसरे ज़िलों में किसी कोई बीमार हो गया, कोई डेथ हो गई, उन्हें कहा चला, उनको समझ ही नहीं आया किस लिए। ये पूरे प्रदेश में ये दवाई बिकी है, और मैं तो कहता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये सिरप के कारण जिनकी मृत्यु हुई। ये मुझे तो बहुत दुख हुआ, यहाँ के हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं यहाँ आऊँ और इन सबसे मिलूँ, पर एक तरफ से तसल्ली भी हुई, सबकी बात नहीं सुन पा रही। आप बताइए। आपने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया पूरे घटनाक्रम? बिल्कुल, राज्य सरकार पूरी जिम्मेदार है, क्योंकि ऐसी दवाई जिसमें जहरीला तेल है, बिना टेस्टिंग के आप उसकी परमिशन देते हो बेचने की। कोई दवाई ऐसे तो बेच नहीं सकता, उसको परमिशन लगती है, उसने परमिशन ली, बेचो। की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भारत सरकार का जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदी है। मैं समझा नहीं। कैग की रिपोर्ट में कल खुलासा हुआ है बहुत सारी जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं जो एमपी गवर्नमेंट ने खरीदी है। ऐसी बहुत सारी हो, मैं तो कह रहा हूँ 5% से ज़्यादा टेस्टिंग नहीं होती। और ये दवाई कहाँ कहाँ बिकी है पूरे देश भर में, ये केवल परासिया में तो नहीं बिकी, देश भर में बिकी है। सर, ये जो कार्रवाई हुई इससे संतुष्ट हैं या और भी कुछ होना चाहिए? और भी होना चाहिए। एक तो गिरफ्तार कर ही लिया, तो कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, और सरकार, राज्य सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि जो भी बिना टेस्टिंग की दवाइयाँ हैं उनको ना बेच पाएँ। आपने मुआवजे की बात कही थी कि 50-50 लाख रुपए मिलना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो अभी भी कहता हूँ मिलना चाहिए। तो मुआवजा तो कम होगा, सरकार को मैं लगा रहा हूँ, मैं सीएम से और भी बात करूँगा कि मुआवजा दें। कमलनाथ जी, इतनी बड़ी त्रासदी एक तरह से बच्चों की हुई छिंदवाड़ा में, पर्सनली आप कैसा फील करते, कैसा इस घटना को लेते हैं आप? मैं लेता हूँ, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये घर बैठे बैठाए बच्चों की मौत हो गई, बहुत बड़ी ट्रेजेडी। सर, अभी भी जांच जो है बड़ी कचो जांच चल रही है, ऐसी तो बहुत सारी दवाइयाँ होंगी जो सरकार खुद बांट रही है या मार्केट में। बिल्कुल, बहुत, मैं कह रहा हूँ देश भर में ये दवाई गई है तमिलनाडु से, खाली छिंदवाड़ा थोड़ी ना आई। तो इसके अलावा भी और दवाइयाँ होंगी जो बहुत सारी होंगी, क्या पर पता नहीं चलता क्या कारण है मृत्यु का। सब सोचते हैं बीमार हो गए, मृत्यु हो गई। सर, जो मेडिकल कॉलेज बना हुआ है उसमें से रेफर हो रहे हैं बच्चे, सुविधाएं नहीं है, वो ये रहा है कि रेफर करना पड़ रही है अभी वर्तमान। ये हालत है सरकार की कि इतना बढ़िया मेडिकल कॉलेज मैंने बनवाया, पर उसके सब पैसे रोक दिए, सब ग्रांट रोक दिया, और आज मेडिकल कॉलेज जो होना चाहिए
ये तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से भी कम है। साहब अभी भी बच्चे एडमिट हैं नागपुर में बहुत सारे, और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो उपलब्ध नहीं कराई जाती आज। देखिए, एक तो मैं कहता हूँ ये कलेक्टर की, पुराने कलेक्टर की गलती थी। उसको फ़ौरन इसमें जब पहली डेथ हुई, दूसरी डेथ हुई, अभी पहली डेथ जिसकी हुई उसने बताया जांच करवाते, कोई कार्रवाई नहीं करी। सर विवेक, जो यहाँ के सांसद विवेक साहू वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप पूरी त्रासदी खत्म होने के बाद यहाँ पहुँचे। पूरी त्रासदी हो गई, बच्चे खत्म हो गए, उसके बाद पहुँचे, इसके पहले क्यों नहीं? उनका आरोप है। मैंने जीतू पटवारी को भेजा, उमंग सरकार को भेजा। मैं भीड़ नहीं करना चाहता था, उनके साथ आ जाओ। वो भी मेरे साथ आने को तैयार थे, आज भी आने को तैयार थे, कह रहे थे हम आएंगे। तो ये तो कहने की बात है। मैंने जो राज्य सरकार, अब बंटी साहू जाए और राज्य सरकार से 50 लाख रुपये मुआवजा दिलवाए। राहुल गांधी के आने की भी चर्चा है। हाँ, वो प्लान बन रहा था, अभी फाइनल नहीं है। सर भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस तमिलनाडु की सरकार से भी चूक हुई है। अब तमिलनाडु की सरकार की चूक से मैं जानता नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन में जांच में पता चलेगा कि उन्होंने कैसे परमिशन दी बनाने। सोनी के अलावा भी डॉक्टर ने इलाज किया, उनके ऊपर कोई FIR परिजन कह रहे हैं कि प्रवीण सोनी के अलावा भी और भी डॉक्टर ने इलाज। हाँ, 2-3 और डॉक्टर हैं। ज़्यादातर तो 60-70% तो ये सोनी के आ गए। इस दीपावली पर छतरपुर का रावत स्टोर्स आपके लिए लेकर आया है ऐसे धमाकेदार ऑफर्स कि आप खुश हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घटाई गई GST दरों का सीधा लाभ पाइए। शहर के मुख्य बाजार पुराने उपभोक्ता भंडार स्थित ब्रांडेड बर्तनों की एक मात्र दुकान रावत स्टोर्स पर पाएं 2025 की दीपावली के सबसे बड़े ऑफर्स। स्टील, पीतल, तांबा, कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज, पूजा पाठ के विशेष बर्तन, मिट्टी के बर्तनों के अलावा कुकवेयर की विशाल रेंज, ग्लासवेयर, बोन चाइना, मेलामाइन, ओपलवेयर और क्रॉकरी के सर्विंग आइटम। इसके साथ ही शीशम की लकड़ी के सर्विंग आइटम भी उपलब्ध है। दीपावली के गिफ्ट आइटम के लिए सीधे रावत स्टोर आएं। हम देते हैं आपको एंटीक शोपीस, कैंडल स्टैंड्स और पीतल के फ्लावर पॉट भी। होटल वेयर की विशाल रेंज भी उपलब्ध। तो आज ही संपर्क करें रावत स्टोर्स पर। तो दीपावली के पहले एक बार जरूर विजिट करें छतरपुर के रावत स्टोर्स पर। नए प्रोडक्ट्स और ऑफर के लिए इन नंबरों के स्टेटस को फॉलो करें और हमारा इंस्टा पेज भी जरूर फॉलो करें। हमारा पता है रावत स्टोर्स, सिटी कोतवाली से चौक बाजार के मध्य, यूनियन बैंक के ऊपर, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।